ब्रोस्कीज, क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल रशीदों? गुड इवनिंग। सो काफ़ी दिनों बाद हम लोग बायोलॉजी का सेशन करने वाले हैं। मैंने मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक एनसीईआरटी रीडिंग अपलोड कर दी होगी। किस चैप्टर की? अभी हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे। किस चैप्टर की कर रहे थे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स तक कर लिया। हाउ कल हम लोगों ने अंकित नहीं किया। इनफैक्ट बायोलॉजी का तो अंकित काफ़ी दिनों से नहीं किया। ओह फक, काफ़ी दिनों से नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, आओ जाओ आज कर लेते हैं। ओके, मेल गैमेट ट्रांसफ़र, जब आप स्पर्म ट्रांसफ़र करते हो वाजाइना में, देन व्हाट इज़ इट, व्हाट डू यू कॉल इट? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. व्हेन स्पर्म ट्रांसफर इज ट्रांसफर्ड इनटू वजाइना, आई वुड से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. और जब स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं इन यूट्रस, आई हैव नो आइडिया. जब गैमेट ट्रांसफ़र करते हो तो इन यूट्रस मतलब बिल्कुल ही अंदर कर रहे हो यार. यहाँ वजाइना में जब ट्रांसफ़र करते हैं, ये तो चलो एआई होता है, चैट जीपीटी वाला नहीं, जीपीटी वाला. फीमेल गैमेट ट्रांसफ़र, भाई साहब कैसे कैसे गंदे गंदे जोक मार रहा हूँ यार मैं. फीमेल गैमेट ट्रांसफ़र होता है गिफ्ट गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र. आईयूआई, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन. हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, छोड़ो ये सब. वर्ल्ड पॉपुलेशन से बेकार क्वेश्चन आ रहे हैं. वर्ल्ड 1900 में कितनी, मैंने ये कभी क्वेश्चन याद नहीं किया और मैं याद भी नहीं. लेट्स मेक इट अ रनिंग जोक. ऐसे जोक बना देते हैं इस क्वेश्चन को. कभी याद नहीं किया और कभी याद ना करने वाला हूँ ऐसे. 1900 में पॉपुलेशन कितनी थी? 350 मिलियन थी शायद. 2000 में कितनी थी? लगभग कितनी, 1 बिलियन हो गई थी 2000 में. और 2011 में वर्ल्ड पॉपुलेशन पूछ रहे हैं ना. 2011 में लगभग 4 बिलियन होगी, 7 बिलियन. अच्छा, 1900 में 2 बिलियन थी. फाक. अच्छा, वो 350 मिलियन अपनी इंडिया की बात हो रही थी. चलो वो सब छोड़ो. 2000 हो गई आपकी, 2 बिलियन, 267.2. ठीक है, छोड़ो ये सब छोड़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. मतलब जब आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह को तोड़ोगे तो कौन इसमें एसिड इनसॉल्युबल है, सॉरी इनसॉल्युबल है, मतलब बहुत बड़ा है वो, लेकिन उसका मोलिकुलर वेट इतना ज़्यादा नहीं है, 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है. आई विल गो विद लिपिड्स. लिपिड्स बहुत ज़्यादा मतलब इनसॉल्युबल होता है. आप ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 में डिवाइड कर सकते हो. सॉल्युबल जो घुल जाए यानी कि छोटे, और इनसॉल्युबल जो कि ना घुले और थोड़े बड़े होते हैं ऑब्वियसली. तो वो यूजुअली 1000 डाल्टन से बड़े होते हैं, लेकिन लिपिड मेरे हिसाब से 800 डाल्टन में ही निपट जाते हैं. मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए आंसर. हाँ लिपिड है. उसका रीज़न भी है कुछ. अच्छा, उसमें पानी भर जाता है. लिपिड वैसे तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनमें पानी भर जाता है ना, इसलिए वो एसिड इनसॉल्युबल बन जाता है वो. ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज स्टार्टिंग में जब हम बायोमोलिकुल्स पढ़ रहे थे तो सब लोगों को यही लगा. इनफैक्ट ह्यूमंस जब स्टार्टिंग में जब हम लोग की आर्ट चल रही थी, एवरीवन थॉट कि ग्लूकोज जो है वो टेढ़ा आड़ा टेढ़ा मतलब सॉरी सीधा मॉलिक्यूल है. सीधा से क्या मतलब है कि 6 कार्बन ऐसे लाइन से बना दो और ग्लूकोज का हो गया काम. ये अच्छा कलर चूज़ करूँगा मैं ग्लूकोज के लिए. ऐसे 6 कार्बन लाइन से बना दो और ऐसे स्ट्रेट मॉलिक्यूल लगा. लेकिन ऐसा नहीं है. 3 चीज़ें ऐसी हुई जो पता चला कि ग्लूकोज इजंट स्ट्रेट, इट्स जेस्टी. पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है, वो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट नहीं कर रहा था. कुछ ग्लूकोज के पार्टिकल हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट नहीं कर रहे थे. यार मेरे को याद नहीं ऑनेस्टली, बस इतना ही याद है मेरे को. कोशिश करते हैं. फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था, तो उसके लिए मेरे हिसाब से तो हाँ हाइड्रोक्सिल अमीन से शायद रिएक्ट नहीं कर रहा था. हाइड्रोक्सिल अमीन से और इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड से भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, NaHSO3. इससे मतलब जो अप्रोप्रिएट रिएक्शन है मेरे हिसाब से इंसॉल्युबल बनाना चाहिए था या नहीं बनाया था, या इंसॉल्युबल नहीं बनाना चाहिए था, या कुछ ऐसा था जो कि हो रहा था जो कि नहीं होना चाहिए था. दूसरी बात क्या, एक बात तो ये थी. दूसरी बात क्या थी? हाँ, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट भी नहीं बन रहा था मेरे हिसाब से. कुछ ऐसा था, चेक कर लेते हैं. 2 तो चलो ट्राई हो गए ना. हाँ देखो,
डिस्पाइट हैविंग द, देखो आपको पता है कि ग्लूकोज में सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करे, नहीं सॉरी शिफ्ट एस से रिएक्ट करे। शिफ्ट एस शायद अलग होता है हाइड्रोक्सिल अमीन से, छोड़ो वो सब छोड़ो, अभी याद कर रहे हैं शिफ्ट एस एक्चुअली हमने कवर किया ही नहीं था, इसीलिए ये चीज़ मैं याद नहीं कर पाया। और वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, जबकि बनाना चाहिए था उसे। हाँ, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया उसने। किसने? ग्लूकोज ने। पेंटा एसीटेट रिएक्ट नहीं किया था हाइड्रोक्सिल अमीन से, जबकि उस पर फ्री CH ग्रुप होना चाहिए था। और एक और बात ये थी कि उस पर अल्फ़ा और बीटा दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, कि एक 303 केल्विन पे फॉर्म हो रहा था, और दूसरा 423 केल्विन पे। वो सब छोड़ो, अभी पहले ऊपर के ये दो याद कर लो, अभी रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। जो चीज़ें नहीं होंगी हम उसे रिपीट करने वाले हैं। चलो, गोनोरिया को कौन कॉज करता है? नाम बताओ। निसेरिया, गोनोरिया। सिफिलिस को ट्रिपैनोमा सिफिलिस। शैंक्रोइड को हीमोफिलियस डुकरी, दूसरी दुकरी जो भी बोलते हैं ऐसे। अच्छा, ट्रिपैनोमा पैलिडियम है। चलो कोई बात नहीं, पहली बार ये तीनों के तीनों इतने याद हुए मेरे को, बस ये चीज़ें भूल गया था। पैलिडियम है ये, कोई नहीं। नंबर ऑफ एसेंशियल ह्यूमन एसिड, ओ भाई साहब, अमीनो एसिड में कितने? ह्यूमन एसिड नहीं, ह्यूमन बॉडी में अमीनो एसिड कितने एसेंशियल होते हैं? मेरे हिसाब से 10 होने चाहिए। क्या आपको याद है? एक्चुअली हाँ, एक वो था ना, ऐसा था कुछ, प्राइवेट टीम हॉल करके था। पी से फिनाइलएनिलीन, वी से वेलिन, टी से डी से क्या था वो सब छोड़ो, एक और टी था। आई से आइसोलिसिन, एम से मेथ्योनिन हॉल, एच से हिस्टामीन होता है क्या कुछ, पता नहीं। ए से पता नहीं क्या है, एल से लूसीन, और एल से एक और था, अभी से भरते हैं, ठीक है। पी से तो हो गया, पी से हो गया फिनाइल एनिलीन, ठीक है, फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एनिलीन, वेलिन होता है शायद ये। टी से ट्रिपैन समथिंग, ये दो मेरे को टी याद नहीं आ रहा है। ट्रिपैनोसोमा नहीं होता है, वो तो कुछ और होता है इंटायरली। टाइरोसिन, एक टाइरोसिन है इनमें से, दूसरा टी याद नहीं है, लेकिन एक टी टाइरोसिन है। ये वो है बाय द वे, क्या बोलते हैं इसको, निमोनिक है, ठीक है। आई होप यू गाइज नो दैट। आइसोलूसिन हो गया, मेथ्योनिन हो गया, ये मेथ्योनिन हो गया, ये हिस्टामीन होता है शायद। ये हिस्टामीन कुछ गलत साउंड कर रहा है यार, हिस्टामीन नहीं होगा ये। ए से एनलीन, एल से लूसीन। चलो, हम लोगों को कितने याद नहीं है। निमोनिक बड़ी सही चीज़ है, हम लोगों को कितने याद नहीं है। 1 2 3 याद नहीं है, और हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, जो कि हमारा आंसर से मैच कर रहा है। देखते हैं, ठीक है। फिनाइल एनिलीन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थीरियोनाइन, ठीक है, ये गलत है। फिनाइल एनिलीन, वेलिन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन है यहाँ पे, एक ट्रिप्टोफैन है और एक थीरियोनाइन है। कुछ तो बढ़िया चल रहा है आज, ठीक है। आइसोल्यूसिन है, मेथ्योनिन है, हिस्टडीन है, हिस्टामीन नहीं है, हिस्टडीन है लग रहा था मेरे को, तो ठीक तो है, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। हिस्टडीन है, आर्जिनाइन है, ये आर्जिनाइन यहाँ पे, आर्जिनाइन है, और लूसीन है यहाँ पे, नहीं एक सेकंड, लाइसिन और लूसीन है, ठीक है। लूसीन हो गया था, लाइसिन भी लिख देता है, ठीक है। ये है, इसे याद करेंगे, अगली बार लिखूंगा नहीं, आप देख लो, प्राइवेट टीम हॉल होता है। शाउट आउट टू baronrocks.com। मूविंग ऑन, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है एक, जैसे माफिया का होता है ना, ऐसे कि आप यहाँ से कंसाइनमेंट लाओ, यहाँ से माल वाल लाओ, हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और सब एक साथ काम करते हैं। टेक अवे क्या है, एक साथ काम करते हैं। तो इनमें से क्या काम करते हैं वो सब छोड़ो, इतना याद रखना कि इनमें से कुछ हैं जो एक साथ काम करते हैं। और मेरे हिसाब से
गोल्जी कॉम्प्लेक्स वो वैक्यूल लाइसोसोम एक साथ मिलकर काम करते हैं, मोस्टली डाइजेशन वगैरह में है मेरे हिसाब से। तो पेरोक्सीसोम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता, तो मेरे हिसाब से बी पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, तो बी आंसर। ठीक है। इन कॉकरोच द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स और सेकंड पेयर मेटाथोरैक्स से निकलता है। कॉकरोच का एक स्ट्रक्चर भी जल्दी जल्दी बना के दे देते हैं। कॉकरोच का अगर आप स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो मेरे हिसाब से ये तो हेड हो गया, ये प्रोनोटम मान लो इसे, ये मेटाथोरैक्स मान लो इसे, ये इसकी टांगे, ये भी टांगे और ये पंख। यस यू हर्ड दैट राइट। पंख इस साइड बना दूँगी, चलो इसी साइड बनाता हूँ, छोड़ो। ठीक है, टांगे बन गई, पंख बन गया। मार्क करने की बारी आती है, तो जब आँखें बना दो तो, और एंटीना बना दो तो। ठीक है। यस ये भैया कहीं से कॉकरोच तो लग नहीं रहा यार, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ थिंग ऑफ ब्यूटी एनीवेज। तो देखो ये तो हेड हो गया आपका। ठीक है, हेड हो गया। आपने जो हेड दिया था वही है। ये आइज है, सिंपल आइज और कंपाउंड आइज दोनों होती है यहाँ पे वैसे तो, 2 आइज मान के चलना। और ये आ गया एंटीना। ठीक है, ये हो गया प्रोनोटम, ये हो गया मीजोथोरैक्स। पहले मीजो आता है, फिर उसके बाद मेटा आता है। मेटा भाई अब लोग हो गए भाई, मेरी इन्फो चली गई इन लोगों के पास। एनल स्क्लेराइड्स हैं ये। डू यू गाइस थिंक दैट वी कैन हैव एनी प्राइवेसी इन दिस डे एंड एज? ये होता है विंग्स, मेटाथोरैसिक विंग, मीजोथोरैसिक विंग है, ये मेटाथोरैसिक विंग है, नाम दे देना अपने हिसाब से। ये मीजोथोरैसिक लेग है, ये मेटाथोरैसिक लेग है, आप देख लेना अपने हिसाब से। और हो गया एनल स्क्लेराइड्स, हो गया मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स हो गया। कुछ रह गया क्या? एब्डोमेन नहीं है बाय द वे, पूरा का पूरा एब्डोमेन में आएगा। और कुछ नहीं है। एनल स्क्लेराइड्स नहीं है, सॉरी, शायद एनल स्टाइल बोलते हैं। रुक जाओ देख लेते हैं। देख लेते हैं। कंपाउंड आइज हैं, सिंपल आइज उन्होंने बनाई नहीं थी। प्रोनोटम बनाया हमने, मीजोथोरैक्स बनाया हमने, मेटाथोरैक्स बनाया। प्रोथोरैसिक लेग बनाना भूल गए, बाकी हमने टेगमिना और हाइंड विंग। ये मैंने विंग को एग्जैक्ट नाम नहीं दिए थे। एक और चीज़ ये हम लोग भूल गए, गलती ही कहूँगा मैं तो। फिलिफॉर्म एंटीना वही फिलिफॉर्म एंटीना वगैरह सेम थी। एनल सरकाई, अच्छा सरकाई, ठीक है। एब्डोमेन, ओके, मूविंग ऑन, कोई बात नहीं, छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अगर आपको देखना है कि ये सही था क्या नहीं, देख लो। फर्स्ट फ्रॉम मीजो, सेकंड फ्रॉम मेटा। ठीक है, आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग है अमीनो एसिड पेयर कंटेनिंग एल्कोहलिक ग्रुप? अच्छा एक तो आप बताइए और ऊपर से ड्रॉ करिए, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, मैं भूल रहा हूँ। थीरियोनाइन एंड सीरीन, पहले थीरियोनाइन का बना लेते हैं। ठीक है CH2OH, ठीक है, बस इतना याद ध्यान रखो, ये सब भूल जाओ, ये सब पूरा भूल जाओ। CH2OH है सीरीन का, सेरीना गोमेज। एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक शी हैज़ लूपस आई थिंक। CHOH और CH3, ठीक है। सेरीन और थेरियोनिन। हैज़ एनीवन सीन ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग? इट्स अ वेरी गुड सीरीज, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इट्स वेरी रीवॉचेबल टू। I used to watch it with a very good friend of mine, and then never mind. The brown color of ferritima is due to porphyrin मेरे हिसाब से। मैंने लास्ट टाइम शायद हीमोएरिथ्रिन किया था, आंसर porphyrin है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो होते हैं वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ये कर लो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते क्या हैं, फिर मेरे वाले क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये मेरे क्वेश्चन होते हैं ऊपर जो होते हैं। ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, किन सर्कमस्टांसिस में, और इनके अंदर जो लिंकेज है बताए वो कैसे होती है, कहाँ की होती है वो। पहले आप देख लो, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन रेजिड्यूज में होता है। हाइड्रोफोबिक होती है वाटर डिसलाइकिंग। अच्छा पहले यही याद कर लो, वो मेरे वाले क्वेश्चन क्या है, हाउ दीज बॉन्ड्स मेड अंडर विच, दे ही नहीं रखा आंसर। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कब बनता है नीचे, दे ही नहीं रखा आंसर में।
तूने बनाया है, तुझे तो याद होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं याद है। What you gonna do about it, man? Come on, man. ओके, अमीनो एसिड विद पोरल सोडियम ग्लाइसिन एलेनिन, चलो वो सब छोड़ो, याद कर लो अभी। वेलिन, लूसीन, आइसोलूसीन रेजिड्यूज में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, और इनके भी याद रहते तो अच्छा लगता है मुझे। सिस्टीन रेजिड्यू में डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। एस्पार्टिक एसिड लाइसिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक बॉन्ड होता है। CO और NH ग्रुप में क्या होता है? चलो वो सब छोड़ो, बस अभी ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। विल मूव सब फिर कभी याद कर लेंगे। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म, भैया आपने तो कहा था हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट नहीं करता। स्ट्रेट वाला कर लेता है, जिसका CHO खाली होता है, जिसका ग्लूकोज, जिसका जो वो क्या कहते हैं उसको, मेरा जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है आपका अमीनो ग्रुप होता है ना? आपको बहुत अच्छे से पता है आपका अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे जहाँ पे खाली वहाँ मिल जाएगा, और फॉर्म करता है हाइड्रोक्सिलामीन फॉर्म होता है, सॉरी ऑक्साइम फॉर्म होता है। भैया एक बार रिएक्शन करके दिखा दो यार, एक बार जूम आउट हो जाता ना, रुक जा, रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन जब होगी इसकी, तो बढ़िया कलर चूज़ करने दो। व्हाट दिस, हाइड्रोक्सिलामीन होता है NH2OH, ठीक है। रुक जा यार, रुक जा, सेम चीज़ है बट हेल्प करेगी आपको। ऑक्साइम बनाऊंगा अभी मैं, पहले आंसर बता देता हूँ। टू गिव एंड ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, और फिर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी ऐड कर सकते हो आप ग्लूकोज को, टू गिव साइनोहाइड्रेन, ठीक है। ड्रॉ द रिएक्शन भी बनाई देता हूँ मैं। पहले तो देखो ये वाली जो रिएक्शन होगी ये ऐसी होगी, एफ होगी ये, ठीक है। ये H2 निकाल दो। वैसे तो ऐसे याद किया जाता है, मैकेनिज्म आपको पता है कि ऐसी नहीं होगी। मैं इसे थोड़ा जूम इन करके अगर दिखाऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये होगा, मतलब ये ऐसा बन जाएगा। ये जूम इन क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बाकी नहीं बनाने वाला हूँ। वो फकअप डिक। ओके, और साइनोहाइड्रिन वाला क्या सीन है यार? वो साइनोहाइड्रिन वाला सीन है कि आप साइनोहाइड्रिन से जब रिएक्ट करवाओगे, आपको पता है HCN होता है साइनोहाइड्रिन, तो ये बन जाएगा कुछ, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बना रहा हूँ ग्लूकोज का मैं। ये बन जाएगा कुछ, ये बन जाएगा कुछ, यहाँ OH आ जाएगा, एक से CN जुड़ जाएगा, यहाँ H है ही, और नीचे से जुड़ जाता है। मेरे हिसाब से ये बन जाता है, ये ग्लूकोज का टॉप का पार्ट बन जाएगा, जिसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। देख लेते हैं, ऑक्साइम है, साइनोहाइड्रिन है, दोनों सही किया हम लोगों ने। अब आप देख लो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये वाला हमने बनाया यहाँ पे, सेम चीज़ हमने तो चलो डबल बॉन्ड के साथ बना दी, यहाँ पे अच्छे से बना दी। इन्होंने भी डबल बॉन्ड के साथ ही बनाई है। साइनोहाइड्रिन वाली भी चीज़ आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। ईजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो ये कर लेते हैं। तीन ऐसी चीज़ें बताओ जिससे पता चला कि ग्लूकोज स्ट्रेट नहीं है। काफ़ी सस एक्टिविटीज़ ग्लूकोज की, काफ़ी सस्पिशियस, गुमराह कर देने वाली चीज़ें। तो देखो आपको पता है पहली चीज़ तो ये कि ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा था। याद करने वाली चीज़ें हैं कि पहली चीज़ ये कि वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, शिफ्ट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, वही शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा। और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3 के साथ भी डजंट फक विद दैट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सस्पिशियस चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है यार इसकी शिफ्ट टेस्ट? दूसरी चीज़ ये है कि ये हम लोगों का ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है वो हाइड्रोक्सिल एग्जाम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब CHO ग्रुप फ्री नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये आगे चल के ना रिपीट या तो एक्सप्लेन होंगी, ये एक्सप्लेन होनी चाहिए होपफुली। मेरे हिसाब से मैंने कार्ड बनाया था इनके ऊपर, चिंता मत करो। हाँ, एक एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर CHO ग्रुप फ्री नहीं है, नॉट फ्री। और वो फ्री मैंने बता ही दिया कैसे पता चला। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट जो है वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। बना के दिखाओ, आगे क्वेश्चन आएगा बना देंगे। और एक आपको पता चला कि अल्फ़ा ग्रुप भी है, मतलब अल्फ़ा टाइप भी है और बीटा टाइप भी है, दो अलग अलग टाइप हैं।
ठीक है। अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो 419 केल्विन पे और 303 केल्विन पे, ये सब क्रिस्टल मिलेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, एक सेकंड रुकना, हाँ ऐसा नहीं है कि पानी में अल्फ़ा बीटा दिख रहा है आपको, ये 419 मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये उस क्रिस्टल का है, ये क्रिस्टल की बात हो रही है, मतलब ग्लूकोज को लोगे और उसको मतलब क्रिस्टलाइज वगैरह, उसको सॉरी बॉयल वगैरह करोगे, उसके बाद जाके आपको एक क्रिस्टल मिलेंगे जिनके खुद के मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड हमने बता दिया 10 होते हैं। पीवीटी प्राइवेट टिम हॉल, पी से फिनाइलिन, वेलिन और ट्रिप्टोफैन, और फिर टिम हो गया, टी से हो गया, रुको मैं दिखा नहीं रहा अभी, मैं खुद याद कर रहा हूँ, पॉज करके मैं तो कहूँगा लिख लो। टी से हो गया टाइरोसिन, आई से हो गया आइसोल्यूसिन, टिम, एम से हो गया मेथ्योनिन, हॉल से हो गया हिस्टिडीन, और एच से हो गया आर्जिनिन, एल से हो गया लूसिन, और एल से हो गया लाइसिन। ये हमने सारे के सारे याद किए थे यहाँ पे। अब बिना निमोनिक के याद करना तो मुश्किल हो जाता। ठीक है, चलो सारे याद हो गए हम लोगों को। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, ये वही क्वेश्चन है, ये एक्चुअली रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रीडू कर दिया था, वो सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया था ऑक्साइम बनता है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बनता है सीधा सीधा आपका साइनोहाइड्रेट। ये 1.11 बाद भी आएगा तो चल जाएगा मेरे को। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं बाय द वे। मतलब अगर आप ये जो बचा कुचा एल्डिहाइड है इसको भी अगर ऑक्सीडाइज करवा दोगे तो ये आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये आपको मोटा मोटी ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। ऊपर भी देखो, नीचे तो आपको पता ही है, अच्छा नहीं सॉरी, नीचे अल्कोहल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। दिस इंडिकेट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एल्डिहाइडिक ग्रुप। गिव मी इक्वेशन। इक्वेशन क्या ही देनी है, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज बना दो, और ऊपर सी ऐसे कर दो इसे, सी डबल बॉन्ड OH बनाना होता है ना, हाँ तो ठीक तो है ये। यहाँ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एंड सबसे नीचे भी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाती है, वो ब्रोमीन वाटर से। ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखो ये, अच्छा नीचे वाला चेंज नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, हार्ड कर देते हैं इसे। मुझे लग रहा था ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है यार, पढ़ा तो था, भूल गया। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जो नॉन प्रोटीन ग्रुप से अटैच होते हैं, जैसे कि हो सकता है कार्बोहाइड्रेट से अटैच हो, लिपिड से। एंजाइम वगैरह में ऐसा होता नहीं है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप वगैरह लगा रहता है, याद होता अगर आपको। सेम लॉजिक यही है, यहाँ पे हीम ग्रुप के साथ यानी कि मेटल के साथ अटैच होता है ग्लोबिन, ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा। आपको पता है सिंपल प्रोटीन फाइब्रस और ग्लोबुलर के अंदर होता है। फाइब्रस का एग्जांपल कोलेजन, एल्ब्यूमिन, ये सब छोड़ो। मतलब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का बेसिक मतलब यही होता है उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ हो। मतलब ये जो लाइन खींच रही है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लाइन है, तो हो सकता जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये ना दिख रहा होगा। चलो वो सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, गुड कर देते हैं इसे। ग्लूकोज की प्रिपरेशन बताइए, पहले स्टार्च से कैसे बनता है, और फिर 2 स्पेसिफिक कंडीशन बताइए, और इक्वेशन बताइए मुझे। स्टार्च, यार ये भारी क्वेश्चन पूछ दिया यार। स्टार्च देखो यार, जहाँ तक मुझे याद है स्टार्च को अगर ब्रेक डाउन करने वाले हो आप, तो आपको मेरे हिसाब से तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही मिलेंगे, अल्फ़ा ग्लूकोज मिल जाएगा, अल्फ़ा ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है ना। और कंडीशन बताओ, कंडीशन ये होती है मेरे हिसाब से तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाओ उसे, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाओ। आपको टेम्परेचर पता ही है 373 केल्विन, है ना, 393 केल्विन पे, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ N ग्लूकोज निकलता है, और अल्फ़ा का कहीं दे नहीं रखा। तो देखो यार, अब ज़्यादा गलती हो गई, हमें H2SO4 भी भूल गए, 393 और अंडर प्रेशर लिखना भी भूल गए, तो अगेन कर देते हैं इसे। आयरनी की बात यह कि ये मैं अंडर प्रेशर आके ही गलत किया है। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड पेयर में अल्कोहलिक ग्रुप होता है? थेरियोनाइन और सेराइन में दोनों का स्ट्रक्चर होता है कुछ सॉरी, ऐसा एक बेस स्ट्रक्चर बना दो।
CH2OH, ये हो गया आपका थ्रियोनाइन का। रुक जाए एक सेकंड, रुको, कलर बदलना है मुझे। ठीक है, ये थ्रियोनाइन हो गया। और यही चीज़ अगर आप मतलब इसी जगह में ऐड कर दो, चलो कॉपी पेस्ट की कर देता हूँ, इसी सेम स्ट्रक्चर में। बेस स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऑलमोस्ट क्या हमेशा सेम ही होता है बेस स्ट्रक्चर। बेस स्ट्रक्चर सेम हो गया और इसकी जगह अगर आप लगा दो, मान के चलो CH2OH CH3, ये बन गया आपका सेरीन। नहीं, ये हो गया आपका सेरीन, ये हो गया आपका, ये थ्रियोनाइन है आपका, और ये सेरीन है आपका। याद रखने वाली चीज़ बस यही है, जो एडिशनल स्ट्रक्चर है। देखो बिल्कुल सही बनाया हम लोगों ने, सेरीन का बिल्कुल सही बनाया यार। यहाँ तो चार्ज है, चार्ज निवाज नहीं है, गलती से बना दिया होगा। थ्रियोनाइन हो सकता है वैसे चार्ज हो, मेरे हिसाब से तो ये कुछ नहीं है, इसे इग्नोर करो। और CH ठीक है, चलो भाई यहाँ पर भी बिल्कुल सही था। एक सेकेंड कर देते हैं, क्लोरीन इज़ नीडेड फॉर, देखो सेल डिवीजन के लिए क्लोरीन होता है और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए होता है, जहाँ तक मुझे याद है। और ये यहाँ पे सेल डिवीजन लिखा होगा, देख लेना। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज कॉल्ड, पता नहीं, भूल गया मैं। फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड होता है, क्या बोलता हूँ उसको? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड मे बी, क्योंकि देखो उसमें हाइड्रोजन, वो पानी तो निकलता है उसको में बी, मे बी एस्टर बॉन्ड है। अच्छा 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 अच्छा, बनता हुआ दिखा रखा है क्या? देखो ये रहा आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा आपका रुक जा, पूरी इमेज इधर लाने दो। देखो एक्चुअली पिक्चर ऐसी ही बात है कि पिक्चर आप बनाओगे तो लो ब्लैक वाला, देखो ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है PO3, और दूसरा क्या था, याद करो, शुगर। दूसरा था हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन शुगर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका आता है, यहाँ पे OH होना चाहिए था, यहाँ पे OH होना चाहिए था। मतलब अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ, अच्छे से मेरा मतलब बॉन्ड, जब बॉन्ड अभी तो बॉन्ड बन रखा है एस्टर, इससे पहले अगर बनाता तो ये कुछ ऐसा आता, CH2, यहाँ OH आता, और ये नीचे अटैच होता, वो सब छोड़ो, एस्टर बॉन्ड है ये, हमने गलती कर दी तो इसे अगेन कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट, इनमें से कौन सी साइट है जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ये जो ग्लाइको वगैरह वाले होते हैं ना, ये हो गया मॉडिफिकेशन। प्रोटीन के ऊपर वो आप शुगर लगा रहे हो भैया, तो मॉडिफिकेशन कहूँगा मैं इसे। फैट के ऊपर शुगर लगा रहे हो, ये भी मॉडिफिकेशन कहूँगा मैं इसे। तो इनमें से कौन सी जो साइट है वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर्मेशन के लिए? मेरे हिसाब से मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी कुछ होता है ना, गोल्जी बॉडी में होता है। ए से निकलती है और सी में जाती है, यानी कि गोल्जी बॉडी में जाके वो रिएक्ट वगैरह करती है। इन्यूलिन इज़ ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, कुछ खास जानने वाला नहीं है ये। और टाइप ऑफ प्रीबायोटिक वगैरह ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से आपको मतलब ये एक तरीका है पता लगाने का, इंडिकेट करता है कि क्रोमोसोम जो है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कम बनता है, बस इसने एक सवाल में ही पूछा है। इंडिकेट्स द क्रोमोसोम अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये कब बनता है एग्जैक्टली? तो मैं तो कहूँगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वैसे तो होता है क्या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जब आपको याद हो मेयोसिस में पैकेटीन में होता है लेप्टोटीन, पैकेटीन नहीं, रुक जाओ, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। यहाँ पे क्रोमोसोम आसपास आने लगते हैं, यहाँ पे एक साथ मतलब आने लगते हैं, एसोसिएट करने लगते हैं। और पी में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, ये बाय द वे डी है, ये पैकेटीन में क्या होता है ना, ये आपके जो क्रोमोसोम वगैरह होते हैं ये एकदम ये आपस में जाके ना चिपक से जाते हैं, एक बंधन सा बना लेते हैं। इसे कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्यों बनाते हैं ये सब? ओवर शेयरिंग वगैरह करने के लिए बनाते हैं, वो सब छोड़ो। बी आंसर है मेरे हिसाब से तो, नहीं अच्छा ए आंसर, ओके। ओके, सो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट लिवर, ओके।
तो जो लिवर के अंदर से, एक सेकंड यार क्या गड़बड़ हुई, सॉरी मेरे घर में चिल्ला चिल्ली हो रही है तो मैं ध्यान नहीं है मेरा अभी इस पर। अच्छा सिनेप्सिस का एंड होता है पैकेटिन, देखो मैं पहले गलती कर चुका हूँ ये, सही कोई बात नहीं, इसे अगेन कर देते हैं, गलती होती है, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। ओके सो वी हैव लेफ्ट लिवर एंड वी हैव राइट लिवर। अब ये दोनों के दोनों, इन दोनों का जो डक्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, देखो पहले गॉल ब्लैडर वाला डिस्कस करते हैं। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है ये एक्चुअली बाइल डक्ट नहीं, इसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और लिवर से जो डक्ट निकल रहा है, लिवर इन दोनों से जो डक्ट, ये तो लेफ्ट वाला आपको पता है, राइट लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, राइट वाला छोटा होता है। इन दोनों के जो डक्ट निकलते हैं वी कॉल देम, व्हाट डू वी कॉल देम, व्हाट डू वी कॉल देम, अच्छा छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन होता है जो कि इन दोनों के उसको सिक्रेशन को रोकता है। फिर एक कॉमन बाइल डक्ट आता है, और देन ये तो पैनक्रियास हो गया, पैनक्रियास के डक्ट को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बिलिनी, समथिंग लाइक दैट ये बोलते हैं। टू रीइटरेट, दिस वाज गॉल ब्लैडर का डक्ट, वो बाइल डक्ट था, और लेफ्ट एंड राइट लीवर का जो डक्ट था, क्या होता है ये, हिपैटिक डक्ट होता है, याद आ गया मेरे को, हिपैटिक डक्ट होता है। ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन मैंने बता दिया था, और ये डक्ट ऑफ बिलिनी होना चाहिए, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, सॉरी डक्ट ऑफ बिलिनी नहीं है। सिस्टिक डक्ट ये सही है, ये सही है। कॉमन बाइल डक्ट मैंने बोला था क्या, नहीं बोला था क्या, चलो कोई बात नहीं। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, इसे हार्ड कर देता हूँ मैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, प्रोटीन के बीच में फॉर्म होता है वेलिन लूसिन आइसोलूसिन में। अभी एक बार बना के दिखा दो या थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ये एक्चुअली क्वेश्चन में इंक्लूड है ही नहीं, मैं सॉरी आंसर्स में इंक्लूड नहीं किया मैंने फॉर सम रीज़न। बाकी यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड होता है, यहाँ पे होते हुए कुछ बॉन्ड हाइड्रो, जो भी है ये आंसर आ गया ना आपका। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल पॉलीसैकेराइड, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड होने चाहिए। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है। सुक्रोज देखो पॉलीसैकेराइड नहीं है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। माल्टोस तो वो होता है मोनोसैकेराइड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे सुक्रोज आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। माल्टोज यहाँ पे आ गया, मोनोसैकेराइड नहीं आ सकता। ग्लाइकोजन है बात है, हाँ याद आ गया मेरे को। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड, स्टार्च पॉलीसैकेराइड, तो डी आंसर आपका। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलीसैकेराइड बताने थे। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, आपको पता है पॉली मतलब मैनी होता है। पॉलीमर, पॉलीगैमी मतलब मैनी होता है, और सैकेराइड मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट का फैंसी नेम है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया लॉन्च रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम RHC इन द ईयर 1951। अवेयरनेस वो स्प्रेड यूनिक प्रिंट मीडिया में और ऑडियो विजुअल मीडिया में, मतलब अखबार छपवा दी थी और रेडियो वगैरह में ऐड निकलवा दिया था। 1951 भी सही है। ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज डैश बोथ यील्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे पक्का ग्लूकोनिक एसिड की बात हो रही है। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम गलती करी थी, अगर लास्ट टाइम सही किया होता तो मैं नहीं ड्रॉ करता, लेकिन हमने लास्ट टाइम गलत किया था, इसलिए आई विल ड्रॉ इट। C डबल बॉन्ड OH, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। राइट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड, और यहाँ पे CH2OH। हाइड्रोजन भर लेते हैं अपने हिसाब से। ये तो देखो आपका ग्लूकोनिक एसिड हो गया, है ना। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ये ग्लूकोनिक एसिड हो गया आपका, एक्चुअली बेटर येट। इसको थोड़ा स्टैंड आउट कराता हूँ मैं, रुक जाओ। ये ग्लूकोनिक एसिड है, एज वेल एज ग्लूकोज आपको होपफुली पता है, बस इसकी जगह एल्डिहाइड लगा दो। मोस्ट ऑफली ग्लूकोज आपको ऐसे यही है ग्लूकोज, मोस्ट ऑफली नहीं, हाँ वही होना चाहिए ग्लूकोज। ये मैं एक्चुअली हाइड्रोक्सिल वाला सही जगह पे लगाया नहीं लगाया, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, 3-4 दिन बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये दोनों के दोनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डैश ग्रुप इन एल्कोहल।
प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। कहाँ भाई, कैसे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप? देखो, ग्लूकोनिक एसिड में आपको पता था कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बाद में जब आप रिएक्शन करवाते हो अचानक से आपको मिलता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक क्या था? हाँ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी आपको मिलेगा लास्ट में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो, एक कार्बोक्सिलिक है, दूसरा बनाना है, और दूसरा बनेगा कैसे वो आपको पता ही चल गया, HNO3 ऐड करके। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, डजेंट मैटर। बस इतना याद रखो कि एक सेकेंड, अरे यार क्वेश्चन बदल गया। चलो, जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, मैं खुद भूल गया क्या बोल रहा था मैं। कॉन्जुगेटेड एसिड क्या, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो कि कुछ लेके चले अपने साथ, मतलब कुछ अपना क्या बोलते हैं उसको, साइड पीस लेके चले। साइड पीस से मेरा मतलब है फायर आर्म, साइड फायर आर्म। क्या होता है? स्विचिंग टू सेकेंडरी फायर आर्म इज़ ऑलवेज बेटर देन समथिंग, ऐसा नहीं होता? अरे एक वो कहावत नहीं चलती है यार, बहुत फेमस, इज ऑलवेज फास्टर देन रीलोडिंग, स्विचिंग टू योर समथिंग इज ऑलवेज फायर हैंड हेल्ड। जो भी ये साथ में कुछ लेके चलने को कहते हैं प्रोटीन। ये प्योर प्रोटीन है, ये प्योर प्रोटीन है, ये प्योर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन गोबलिन नहीं, ग्लोबिन हो गया ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आपको पता है सिंपल प्रोटीन दो में डिवाइड होता है, फाइब्रस, ग्लोब्यूलर। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के साथ साथ एक हीम ग्रुप यानी कि आयरन होता है, तो इसीलिए इसे कॉन्जुगेटेड कहूँगा मैं। ऑन ऑक्सीडेशन विद, हाँ ये वही आ गया, क्या था यहाँ पे, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, दोनों के दोनों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसे कहते हैं हम सैकेरिक एसिड कह रहे हैं इसे। सैकेरिक एसिड क्या हो गया भाई? सैकर क्या है? कुछ नहीं है। सैकराइड आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का नाम है, जब कार्बोहाइड्रेट एक एसिड के फॉर्म में है तो सैकेरिक एसिड हो गया। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डैश ग्रुप इन ग्लूकोज, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि आपको पता है डाई कार्बोक्सिलिक में डाई आ रहा है और कार्बोक्सिलिक आ रहा है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑलरेडी था ग्लूकोनिक में, और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आएगा। आपको पता है कि एल्डिहाइड आपको पता चल गया, अभी तक 6ठे नंबर तक आते आपको पता चल गया कि एल्डिहाइड। आपको पता है कि ग्लूकोज में एक चीज़ ऊपर वाले ने, क्योंकि देखो एक जगह आप ग्लूकोनिक एसिड रिएक्ट करवा रहे थे और दूसरी जगह आप ग्लूकोज भी रिएक्ट करवा रहे थे, तो ग्लूकोज में तो आपको ठीक है, चलो एल्डिहाइड ने बना लिया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड ने, दूसरा किसने बनाया? तो जी दूसरा इसने बनाया। इसमें मेन मुद्दा क्या है ये याद रखने का कि आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ पे। ये देखो, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सब बस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये या कुछ नहीं, बस ये इक्वेशन देख लो। मैं ऐसे ही बताऊँ तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड मैंने जो भी समझाने की कोशिश करी। डलिया स्टार्च इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ किडनी फंक्शंस। 3 स्ट्रक्चर बनाओ ग्लूकोज के जो कि एग्जीबिशन में वो इक्विलिब्रियम में होता है, और जब 6 मेंबर रिंग होती है उसे क्या कहते हैं? पायरानोज रिंग कहते हैं, और क्या कहेंगे? चलो भाई 6 मेंबर रिंग बनानी है ना, तो एक तो देखो सीधा एग्जिस्ट कर सकता है वो, सीधा अभी मैं हावथ प्रोजेक्शन नहीं बना रहा हूँ मैं, एक तो वो सीधा ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, और दूसरा वो एग्जिस्ट कर सकता है, रुक जाओ ठीक है, समझाओ भाई, इसमें तो OH ने डाला आपने, कोई नहीं, होल्ड अप, चिंता मत करो। फक, मुझे मूव करा देना चाहिए था उसको पहले, कोई बात नहीं, कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? फक, ठीक है। अब आप 2 चीज़ें कर सकते हो, जब आप ग्लूकोज की बात करोगे ना, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, पी सकते हो उसे। नो होल्ड अप। आप ऊपर वाला ना, लोगों पहला कार्बन जो होता है वो 5वें कार्बन से तो मस्ती करता है। एक बार आप ये इधर रख लो, C डबल बॉन्ड हो, एक बार ये इधर रख लो,
यार एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ। अच्छा हाँ, याद आ गया, ये नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं था, जो मैंने किया वो कुछ नहीं था, इट वाज अ होक्स। रुक जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा ना यार, इंपॉर्टेंट चीज़ सीखो यार। ये एल्डिहाइड ग्रुप सबका सेम ही रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप से कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। बात क्या आ जाती है ना, बात आ जाती है कि ये वाला जो कार्बन है, सेकंड वाला कार्बन है, इसका ओ एच एक्चुअली में है कहाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट में है तब तो आप इसे बोलोगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फ़ा डी जी। और अगर ये ओ एच ग्रुप लेफ्ट में है फॉर सम रीज़न, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपका लेफ्ट में आ रहा है तो वो होता है आपका बीटा, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज हो जाता है। और एक और बात होती है कि ये जो ना ये बॉन्ड बनाते हैं, ये जो H है ये ऐसे बॉन्ड बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये यहाँ से वैसे तो पानी निकलना चाहिए, बट पानी कैसे निकालोगे? H2O, पानी निकलना चाहिए था यहाँ से। चलो वो छोड़ो, अभी उसके सिमेंटिक्स में देख लेंगे, आओ देख लेते हैं। ठीक है, तो जी ये तो नॉर्मल वाला हो गया, और ये हो गया 1 2 3 4, गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़। इसे वापस से आएंगे, पायरेनोज स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, पायरेनोज रिंग। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, काफ़ी दिनों बाद किया मैंने, 4-5 दिन बाद, इसलिए गड़बड़ हुई है, हर दिन करता तो नहीं होती। अब गड़बड़ का क्या कर सकते हैं, इस पर वापस आएंगे हम, चिंता मत करो, इस क्वेश्चन पे घूम के आएंगे वापस। ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, मैंने आपको बता दिया स्टार्च कैसे प्रिपेयर होता है, नहीं बताया था भाई, सॉरी गलती से हो गया, गलत बताया था, याद है मेरे को। हाई प्रेशर पे आप लो स्टार्च, उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाओ हाई प्रेशर और 393 केल्विन पे, और उससे बन जाएगा आपका ग्लूकोज, निकल के आता है सीधा सीधा ग्लूकोज। अल्फ़ा और बीटा का छोड़ो, अल्फ़ा ही निकल के आता है, मुझे अच्छे से याद है, लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन अल्फ़ा निकल के आता है। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, मैंने बता ही दिया था। ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द बॉन्ड टू, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड कौन बना रहा है, इतना वो नहीं है मेरे पास, फिर से एक बार डायग्राम देख लो। हाँ, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता कहाँ पे है, तो जाइगोटीन में बनता है, मेरी तरफ गलतियाँ मत करना। ख़त्म कहाँ होता है, पैकेटीन में ख़त्म होता है, ये बार बार गलती करता रहता हूँ मैं। हाँ ठीक है, एक और बारी बताओ, स्टार्टिंग से बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन, एक कलर ही अच्छा नहीं होता, आई डोंट लाइक दिस कलर, आई विल गैस कलर चूज़ करते हैं। 6 रिंग की, 6 कार्बन की एक वो बनाते हैं, चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी OH ही रहेगा, H रहेगा, थर्ड वाले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ जाता है और H इधर आ जाता है, फोर्थ वाले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर, H इधर, फिफ्थ वाले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा राइट में ही रहता है। बेयर विद मी, ठीक है, बेयर विद मी। पहले देखो, ये तो आपको नॉर्मल लिख गया। अब क्या होता है ना, बॉन्ड मतलब मज़ा कब आता है, मज़ा आता है जब आपका पहला कार्बन, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और पहला कार्बन आपका जो है बॉन्ड बनाता है। अब पहले अल्फ़ा बना के देखें जी, पहले अल्फ़ा बना के देख लेते हैं। अब इसी चीज़ को मुझे कॉपी कर लेने दो, डुप्लीकेट मारो ऐसे, ठीक है। अब यही चीज़ कॉपी हो गई, अब मेरे को कलर चेंज करने दो थोड़ा, ठीक है। एस्टर बॉन्ड बना दो, इन दोनों के बीच का एस्टर बॉन्ड बना दो। एस्टर बॉन्ड जी कैसे बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, इसको मिटा के, ठीक है। यहाँ OH अगर आ जाए और यहाँ O आ जाए पूरा का पूरा, तो ये आपका बन गया एस्टर बॉन्ड। एक्चुअली हुआ क्या, आपको अगर याद है, देखो ये OH था, मेरे हिसाब से तो यही हुआ कि ये वाला जो OH है ये इस पे चला गया,
एच है, सॉरी ये वाला जो एच है मेरे हिसाब से तो यही हुआ होगा, बाकी मैं गलत हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मैं गलत हूँ, बट मज़ा आता है ऐसे इमेजिन करने में। ठीक है, ये वो चला गया। अब इस पे जो है इसकी एक वैलेंसी कम हो गई, अब बच गए इस पर 1 2 3, 3 बच गए। ड्रॉ ही कर देता हूँ अच्छे से, 3 बच गए इस पर। तो ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस ये जो ओ बचा था, अब यहाँ पे एक बचा ही है, तो उससे जाके बॉन्ड बना लेता है मेरे हिसाब से तो। और बीटा बनाना है तो बीटा ओ एच उस साइड बना दो और एच इस साइड ले आओ, बीटा बन जाएगा आपका, बन गया आपका, ख़त्म। रुक जाओ एक सेकेंड, ये मैंने बनाई दी, आगे बढ़ते हैं। काइटिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, मेरे हिसाब से एन एसिटिल ग्लूकोजामीन का पॉलीमर होता है। काइटिन होता क्या है? काइटिन यूज़ होता है यार, कहीं ना कहीं तो यूज़ होता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। मेरे हिसाब से शेल वगैरह, कुछ एनिमल वगैरह के कवर में कुछ एनिमल्स अपने कवर बनाता है काइटिन से। हाँ ग्लूकोजामीन, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। आगे बढ़ो, चलो। हाँ, अब अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज काफ़ी सस हरकतें करता है। अब वो सस हरकतों में से पहली हरकत ये थी कि वो ना शिफ्ट टेस्ट दे रहा है और ना ही मतलब ना तो वो शिफ्ट टेस्ट दे रहा है। सॉरी यार एक सेकंड, वो शिफ्ट टेस्ट दे रहा है और ना तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट टेस्ट दे रहा है। एक्चुअली मुझे एक टॉय मिल गया, मुझसे खेलने लगा। उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। और ये क्यों हो रहा है मैंने आपको बता दिया था कि एल्डिहाइड ग्रुप टॉप पे, यहाँ पे देखो एल्डिहाइड ग्रुप, अरे भाई साहब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप इसे बना लेते हैं, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बना लेते हैं। और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये टेस्ट देना चाहिए था शिफ्ट टेस्ट मुझे याद नहीं, सही बताओ तो, लेकिन नाइट्रोजन वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड वाला याद है, NaHSO3। भाई इसे हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं बोलेंगे, जो भी बोलते हैं इसे। और इसे ड्रॉ अगर करोगे तो ये कुछ ऐसा होता है ना, S 1 2 3, याद नहीं यार मेरे को कैसे दिखता है ये। NaHSO3 ये तो याद था मेरे को, SO3 NaOH। शिफ्ट टेस्ट दे ही नहीं रखा था, अच्छा इसलिए याद नहीं था मेरे को। वो जब छोड़ो, बस ये देख लो कि ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट और नहीं दे रहा और NaHSO3 भी नहीं देख रहा, और NaHSO3 वाला याद कर लो। बाकी ये शिफ्ट रिएजेंट वाला तो आता ही है, ऑर्गेनिक में आता ही है, तो चिंता मत करो। ये हो गया SO3 Na और OH। एक वाटर सॉल्यूबल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाना चाहिए था हमें कायदे से, और वो नहीं मिला हमें। एक बार बना के देखूँ ज़रा, इसे क्या बोलते हैं बाय द वे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। यार इसे हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों बोल, अच्छा सोडियम बाद में टूट भी तो जाता है, ये सही बात है, सही बात है ये रीज़न लग तो नहीं रहा मुझे। चलो वो सब छोड़ो। SO3 Na और OH, और यहाँ पे जो बाकी का ग्लूकोज G डाल दे रहा हूँ मैं, और ये हो गया H, है ना। अच्छा CH3 हो गया ये, चलो CH3 मान लो, इसे क्या दिक्कत है। बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन था ये, सब गुड कर रहा हूँ मैं। एज इन, वो असाइन पॉजिटिव नहीं है, एज इन ग्लूकोज OH ऑन द राइट हैंड, पॉजिटिव राइट हैंड साइड, ऑन द डैश इज ऑन द राइट हैंड साइड विच इज कंपेरेबल टू ऑन द वॉट, ये क्या लिखा है? प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे, सो द पॉजिटिव इज असाइन। अच्छा ये कन्फिग्रेशन की बात कर रही है, हमने कन्फिग्रेशन वैसे पढ़ी नहीं थी। अदर एसिमेट्रिक कार्बन, अच्छा टॉप मोस्ट, अच्छा हाँ देखो जो OH होता है ना, हम अब भैया मान लो कोई पूछता है कि भैया OH यहाँ पर भी OH राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, कौन सा OH गिनना है? जो टॉप कार्बन का होगा, ठीक है, इतना याद रखो। अदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स ऑफ ग्लूकोज आर नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस कंपैरिजन, ठीक है, सही बात है। ऑल्सो द स्ट्रक्चर, बाकी के एसिमेट्रिक कार्बन से इनका मतलब है ये वाला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर का। Also, the structure of glucose and glyceraldehyde is written in a way that most oxidized carbon CHO is at the top. Fuck this shit. बहुत खराब कार्ड है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। The ground substance of connective tissue is basically composed of
म्यूकोजा, आई वुड गो विद म्यूको पॉलीसैकेराइड। क्यों, वाई विल आई गो विद दैट? बिकॉज ऐसी तुक्का। देखो ग्राउंड सब्सटेंस का जो काम है, मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, या सॉरी जो काम है, दी अमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्ट मटेरियल। वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये काम नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपेरेंट है ये पागल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, विस्कस सोल्यूशन, ये होता है ग्राउंड सब्सटेंस का। ग्राउंड सब्सटेंस होता क्या है, मतलब जो भी तुम बना रहे हो ना, कुछ भी ऐसे बनाते हो जब, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब आप कुछ रेसिपी बना रहे हो तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस चीज़ में तैर रहे हैं। जैसे आप चिकन बना रहे हो तो कड़ी में तैरते हैं, अगर ड्राई चिकन नहीं बना रहे तो कड़ी में तैर रहे हैं, तो उस कड़ी को मैं कहूँगा ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। इफ़ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो, ग्लाइकोजन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। ठीक है, तो म्यूकोजा और सॉरी म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं मिलके। छोड़ो जो भी है ना, ये चीज़ याद कर लो, और ये चीज़ म्यूकोपॉलीसैकेराइड वाला टर्म याद कर लो, इसे हटाओ। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए जी ओपन चेन वाला, और 2 साइक्लिक फॉर्म बनाइए, और फ्यूरन की स्ट्रक्चर बनाइए, फ्यूरन फरीस। तो मैं एक बात तो पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मैच करता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ग्लूकोज से, और यही बात प्रूफ करने के लिए मैं एक्चुअली क्या करूँगा, थोड़ी चीटिंग करूँगा मैं। ये ले लेता हूँ, रुक जाओ, थमा रुक जाओ, ठीक है। Pussy, what's better than pussy? A really good book. इसे करते हैं डुप्लीकेट करेंगे, इसे करेंगे डुप्लीकेट, ठीक है, ओके, डुप्लीकेट कर लिया। अब फ्रक्टोज से मुझे सियान रंग याद आ जाता है, ठीक है, सियाना रंग लगता है मुझे, शायद इसलिए इसका नाम सियान है। बस क्या करना है आपको ना, यहाँ पे एक तो नंबरिंग भूल जाओ, ठीक है, नंबरिंग भूल जाओ सर। नंबरिंग यहाँ पे ना मतलब वो नहीं कर पाएगी, वर्क नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि तो वहाँ पे एल्डिहाइड था हमारे पास, तो एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे नंबरिंग स्टार्ट हम। ये चलो वो छोड़ो, वो सब छोड़ो, बकवास की बात है। सियान रंग था ना, तो अब आ गए आप यहाँ पे भी शायद CH2OH पे, मेक सेंस, ठीक है। अब आपका जो बॉन्ड बनता है वो बनता है दूसरे कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में। पहला वाला कब बन रहा था? पहला वाला यार पहले कार्बन के बीच में बन रहा था, और यहाँ पे दूसरे कार्बन और 5वें कार्बन के बीच नंबरिंग स्टैंड अप तो कर रही है। हाँ चलो छोड़ो, मेरी गलती थी। ये आपका ओपन स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका। फिर आप जब बनाओगे जैसा पहले हुआ था, अरे यार ये सब क्या हो गया, लूको जला, लूको गाइश, यहाँ पे OH बनाना भूल गया मैं। फिर अब आपकी जो बॉन्डिंग बन जाएगी, आपको पता है कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में सेम लॉजिक है गाइस, सेम लॉजिक है। अगर OH आपका यहाँ बन गया, देखो अब मैं एक बार अगर खींचा लगा दूँ, लस्सो टूल, पहले जब मैं छोटा था तो मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली लैसो टूल किस लिए यूज़ होता है, एंड आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू यूज़ इट, क्योंकि मुझे पता था कि लैसो मतलब तो वो होता है जो काउबॉय वगैरह यूज़ करते हैं, तो मे बी कुछ काउबॉय से रिलेटेड होगा। आई वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड से मेरा मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे यूज़ करते हैं, तो काफ़ी दिनों बाद। इनफैक्ट अभी जब मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड, तब से मुझे समझ में आया लैसो टूल एक्चुअली में यूज़ क्यों करते हैं। चलो फालतू बकवास छोड़ो, सेम लॉजिक ग्लूकोज वाला। आपको कलर चुनता हूँ, को बेहतरीन, यहाँ ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे OH आपका, अगर आपका OH यहाँ पे तो जी वो हो गया अल्फ़ा, और अगर इस साइड है तो वो हो गया बीटा। बाकी वैलेंसी वगैरह भर लेना, तो खैर भर ही रखी है, मतलब H नहीं सॉरी H एक साइड H लगेगा। अगर मान लो यहाँ OH है तो यहाँ H लगेगा। कभी कभी मैं फालतू की चीज़ें ओवर एक्सप्लेन करता हूँ। फ्यूरन बनाओ भाई, फ्यूरन याद नहीं आ रहा है मेरे को, सही बताऊँ तो कुछ ऐसा था जहाँ तक मुझे याद है। फ्यूरन होता क्या, कंपाउंड का नाम है फ्यूरन, ये होता है फ्यूरन। फिर तो देखो स्ट्रेट वाला बिल्कुल हमने एक्यूरेट बनाया जी, एक्यूरेट। और एल्फा वाला मैंने बता दिया था, कार्बन इस साइड लग जाएगा
अच्छा 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 अच्छा, यहाँ एच नहीं लगेगा कार्बन की वैलेंसी फुल करने के लिए, CH2OH लगेगा। हाँ सही बात है, ऊपर था तो नहीं, एच लगेगा भाई यार, एच लगेगा। जो भी मैंने बोला भूल जाओ, वो बकवास की चीज़ थी। अभी अभी जस्ट अभी जो बोला, बाकी फ्रक्टोज वगैरह सब कुछ सही बताया मैंने। कहाँ गए हम लोग? हाँ ये रहा, ठीक है। ये ऑप्शनेबल है, ठीक है, इनमें से एक ही लगेगा, ये ध्यान रखना। दोनों को एक साथ नहीं बनाऊंगा मैं, इनफैक्ट दोनों को हटा दो, एक टाइम पे एक लगेगा। और फ्यूरन की रिंग तो बढ़िया बनाई थी हमने। सुक्रोज हावर्थ प्रोजेक्शन बनाओ अब इसका। ओ ठीक है जी। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस के बाद इन्वर्ट शुगर क्यों हो जाता है? सुक्रोज हाइड्रोलिसिस के बाद कन्वर्ट शुगर हो जाता है यार। इन्वर्ट शुगर तो छोड़ो। कितना टाइम हो गया? ब्रेक ले लें क्या? एक्चुअली आई वांट टू टेक अ पीस। I'm not gonna lie, I gotta take a piece. चलो ले लेते हैं, था हल्का सा ब्रेक लेते हैं, अभी आऊँगा मैं, ठीक है। अ ब्रेक सो बिग दैट आई वांट टू गो टू द बाथरूम अगेन। फक दैट शिट बॉय, लेट्स गेट बैक। सुक्रोज, इसकी हमें हावर्थ प्रोजेक्शन बनानी थी। एक्चुअली बात ये है ना कि सुक्रोज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुक्रोज आपको पता है कि मोनोसेक्राइड है, सॉरी डाइसेक्राइड है। उसमें क्या होता है ना, अल्फ़ा, मेरे हिसाब से अल्फ़ा डी ग्लूकोज मिल के बनता है बीटा डी फ्रक्टोज से, बीटा डी फ्रक्टोज से। तो पहले तो मुझे इन दोनों की हावर्थ प्रोजेक्शन बनानी है। कुछ है क्या यहाँ पे? जैम बॉय, खैर वो सब छोड़ो। बीटा डी फ्रक्टोज 1 घंटा 33 मिनट ऑन यूट्यूब। अच्छा, आजकल वैसे भी CSS फॉर्म भर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इज़ दैट सो बिग। अच्छी सर, खैर ठीक है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज की हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। हैवर्थ प्रोजेक्शन एक्चुअली होती क्या है, आपको ये याद है? ऐसी एक प्रोजेक्शन वगैरह बनाते हैं हम लोग, ये या इनफैक्ट सॉरी या ये ऐसी प्रोजेक्शन वगैरह बनाते हैं, इन प्रोजेक्शन को हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अगर मैं पहले अल्फ़ा डी ग्लूकोज, पहले तो ये कंफर्म कर लूँ अल्फ़ा डी ग्लूकोज है या नहीं है। चलो अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज है, अभी आएंगे इस पर, वापस आएंगे। हाँ, अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज बना लें। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज, पहले तो आपको पता होनी चाहिए ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो अगर 6 मेंबर हैं और एक रिंग में जब 6 मेंबर होता है तो आप लोगों को पता है कि वो हो जाता है दैट बिकम्स, व्हाट डज दैट बिकम, so this is H and this is OH। हाँ सॉरी, हमें क्या बन जाता है, हेक्सागन। हाँ हेक्सागन बन गया हमारे, जैसे 6 साइड हो गए। तो ये पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, कार्बन की प्लेसिंग अजीब कहाँ होती है? तीसरे कार्बन पे ना, पहला से अजीब से मेरा मतलब एक्चुअली ये अल्फ़ा है। देखो अल्फ़ा का जो, अच्छा एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया सेशन में, अल्फ़ा कार्बन में, अल्फ़ा कार्बन आपको पता है कि कार्बन के राइट हैंड साइड पे OH लगता है। एक बात याद रखना, राइट हैंड साइड पे जितनी भी चीज़ें वो नीचे होंगी। अब किसी न मैं लिख के दे सकता हूँ, एक ना एक आदमी ज़रूर होगा वो कहेगा अल्फ़ा है, ओ तो ऊपर होना चाहिए। नहीं, राइट हैंड साइड में है, लेकिन राइट हैंड साइड की जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी नीचे लिखी जाती है। नीचे से मेरा मतलब कार्बन के नीचे। तो OH इधर, OH इधर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर, इधर CH2OH, बाकी प्लेसेस को हाइड्रोजन से भर दो, ठीक है। फिर आप इसमें प्लस करो, क्या इसमें आप प्लस करोगे फ्रक्टोज को, बीटा डी फ्रक्टोज को प्लस करोगे। बीटा डी फ्रक्टोज का आपको एक बात याद रखनी चाहिए, इसका पहला कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन, और मेरे हिसाब से फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन ना मिलके वो बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो थोड़ा कलर कंट्रास्टिंग कलर चूज़ करना था मुझे। और ये बात रखना कि देखो ऑल्दो 6 कार्बन हैं आपके पास, 6 कार्बन आपके पास होते तो हैं फ्रक्टोज में, लेकिन इनकी जो रिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ आपको पता है CH2OH होगा ऊपर, H होगा नीचे, ये दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन आपको पता है कि उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आता है, H नीचे, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, H ऊपर, और यहाँ पे आपको पता ही है CH2OH and H, ठीक है। चलो
एक लास्ट चीज़ क्या थी, एक लास्ट चीज़ थी हम लोगों की कि हाँ, तो इसमें बॉन्ड बनाना था। एक और बात छोटी सी कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बेसिकली घुमा फिरा के, जहाँ तक मुझे याद है, अच्छा लास्ट चीज़ देख लेता हूँ। एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ कि बॉन्ड बनता, मतलब ये तो पता है कि मुझे इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में और ये दूसरे कार्बन के बीच में, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। इतना तो शायद, इतना तो होना चाहिए मेरे सबसे, मैं श्योर हूँ। खैर वो छोड़ो, अभी आएंगे कि अब एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ कि ये वाला OH निकलता है, ये वाला OH निकलता है, ये कहाँ से निकलता है एग्जैक्टली, इस चीज़ में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से ये निकलता है, H2O निकालना है, पानी निकालना है आपने, मेरे हिसाब से तो ये निकलता है। वो छोड़ो, सुक्रोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस को इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? सुक्रोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस को इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? दैट मेरे हिसाब से सुक्रोज की जो कन्फिग्रेशन है, अगर आपको कन्फिग्रेशन का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कन्फिग्रेशन हमने नहीं पढ़ा, मतलब नहीं बताने वाला था। कन्फिग्रेशन अभी हमने नहीं पढ़ा, कन्फिग्रेशन पढ़ना बाकी रह रहा है मेरा। कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिर भी ये आंसर फिर भी याद कर लेते हैं ताकि बाद में हमको आंसर याद रहे और हम फिर आंसर से क्वेश्चन बना पाएँ कि एक्चुअली में कन्फिग्रेशन होता क्या है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इन्वर्ट शुगर की अगर आप बात करोगे तो सुक्रोज जो है मेरे सबसे पहले वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जब टूटता है तो सुक्रोज, आपको पता है सुक्रोज के टूटने पे ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। देख ही लेता है, आंसर देख लेता है। हाँ देखो, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और फिर जब टूटने के बाद फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन जो है इतनी है, 52.5 है, लेकिन लीवो रोटेशन फ्रुक्टोज की ज़्यादा है, तो फ्रक्टोज जीत जाता है। तो पहले आपने स्टार्ट किया डेक्स्ट्रो रोटेशन से, आगे चलते गए लीवो रोटेशन बन गया। अच्छा बाय द वे ऐसा बॉन्ड बनता है? अच्छा, सॉरी, मेरी गलती थी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये OH है, तो ये पूरा का पूरा निकल जाता और ये फिर ऐसे ज्वाइन हो जाता। दिस, और ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाता है। बना दूँ क्या? बना देता हूँ। ठीक, आगे बढ़ो। इसमें से गलत पेयर कौन सा? प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या, सॉरी, प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसायनिन, प्रोटीन, इंसुलिन, सेलुलोज, हेटेरोपॉलीमर। नहीं, देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है? जो आपके डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है, मेरे हिसाब से तो यही होता है। प्राइमरी राइबोज है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसायनिन, ये पिगमेंट होता है जो स्टोर करता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, चीज़ें स्टोर करता है ये। इंसुलिन एक प्रोटीन है, हाँ मेरे सबसे तो प्रोटीन है। सेलुलोज क्या, हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरो मतलब अलग अलग, हेटेरोसेक्सुअल, अलग अलग जेंडर पसंद करते हैं जब एक दूसरे को। होमो मतलब सेम, होमोसेक्सुअल। होमो पॉलीमर मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। सेलुलोज आपको पता है बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, तो वो होमो पॉलीमर हुआ, ना कि हेटेरोपॉलीमर। तो डी होना चाहिए हमारा आंसर। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स डैश विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। अगर आप ग्लूकोज को एसिटाइलेशन करते हो ग्लूकोज का, तो आपको ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलेगा, और जिसमें 5 आपको पेंटा एसिटेट, पेंटा 5 एसिटेट मतलब एसिटिक वही, और 5 OH ग्रुप्स, सिंस इट एग्जिस्ट एट अ सिबल कंपाउंड 5। ओहो यार, एक चीज़ मैं भूल गया, रुक जाओ, एक सेकंड रुको यार, रिमाइंडर लिख लूँ मैं ज़रा। एक सेकंड रुको यार प्लीज़।
हाँ 5OH group since it exists as a stable compound 5OH group should be attached to a different carbon atom. ठीक है, हाँ वो सब छोड़ो. ऐड रिएक्शन क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें, ग्लूकोज में एसिटिक एनहाइड्रेट लगा दो और पेंटासिटेट बन गया. पेंटासिटेट कैसा होता है, पेंटासिटेट होता क्या एक्चुअली, जैसे COH दे रखा है ना, तो वो बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्रेट डाल दोगे तो C डबल बॉन्ड OCH3. मेरे हिसाब से तो ये बनता है, चेक करना पड़ेगा. ऐसे ऐसे 5 बन जाएंगे, 5 यानी कि 5 OH ग्रुप होते हैं. पहले वाले में तो एल्डिहाइड, बाकी के नीचे वालों में जाहिर सी बात है OH होता है. सब कुछ हटा दो, देखो देखो एकदम सही है, एकदम सही है. 5 बन गए, 4 ये और ये 5वां लास्ट, 5वां लास्ट बन जाता है. जी हाँ बन जाता है वो. 1 सेकंड रुको यार. हाँ ठीक है. CH3CH2 का 14 टाइम्स C डबल बॉन्ड O. इट्स द केमिकल फार्मूला फॉर. देखो मेरे हिसाब से तो ये पाल्मेटिक एसिड का होता है, और स्टीयरिक एसिड में ये 14 की जगह 16 आ जाएगा. यहाँ पे 14 लिख रखा है, 16 आ जाएगा. गैलेक्टोज छोड़ो हटाओ. ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल 3 कार्बन का होता है, इतनी सारे कार्बन का नहीं होता, 3 कार्बन का होता है. इसमें OH ऐड कर दो और बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फिल कर दो. पाल्मेटिक एसिड, हाँ देखो आंसर पाल्मेटिक एसिड है, और मैंने क्या बोला था, OH ऐड कर दो, बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से भर दो. गैलेक्टोज का खैर दे ही नहीं रखा था, इसलिए मैंने याद भी नहीं किया. चलो फैटी एसिड है, बात है भाई, साबुन वगैरह बनता है. हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को नॉन रिड्यूसिंग क्यों मानते हैं और माल्टोज और लैक्टोज को रिड्यूसिंग क्यों मानते हैं. एक्चुअली बात देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं बता दूं, माल्टोज और लैक्टोज का मुझे वो याद नहीं है, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर याद नहीं है. बाकी मैं लेकिन फिर भी आंसर मुझे पता है. अगर मैं फ्रक्टोज मान लो, कोई ग्लूकोज उठा लूँ, मैं ग्लूकोज ये उठा लिया मैंने, ठीक है, बॉन्डेड वन. हाँ चलो, ये एक्चुअली में फ्रक्टोज यूजुअली ऐसे ये बीटा डी फ्रक्टोज मान लेते हैं, इसका OH यहाँ पे मान लेते हैं, और ये बीटा डी फ्रक्टोज है. ठीक है. अब भैया रिडक्शन के लिए आपको चाहिए ये वाला ग्रुप, कार्बोनियल ग्रुप. ठीक है, इसको रिडक्शन के लिए चाहिए, ये हाइड्रोजन ले लेगा अपने अंदर और रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाएगा. अब अगर ये फ्री ही ना हो, ये अगर एस्टर इस वाले बॉन्ड में ये साइक्लिक बॉन्ड बनाने में अगर लग जाए, तो ये फ्री नहीं है. फ्री नहीं है तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं ले पाएगा, और हाइड्रोजन नहीं ले पाएगा तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा. तो ऐसे ही फ्रक्टोज में, और ये तो फ्रक्टोज दिखा दिया मैंने, और ग्लूकोज में, ये दोनों के दोनों में आपको पता है कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी ये फ्री नहीं होता. ये यहाँ पे बना नहीं रखा क्या मैंने कहीं, चलो हाँ ये देख लो, ये फ्री नहीं है, देख रहे हो ये फ्री नहीं है. ऑक्सीजन कार्बोनियल ग्रुप जो है फ्री नहीं है, तो रिड्यूस नहीं करेगा, ये जाहिर सी बात है. तो इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है. माल्टोज और फ्रक्टोज, माल्टोज और किसमें, माल्टोज और दूसरा क्या था, लैक्टोज में फ्री होता है ये, तो इसलिए रिड्यूस कर लेता है ये. समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा था. इजी क्वेश्चन है, पढ़ लो. ठीक है, चलो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, ये बस मेरी बात का प्रूफ है कि ये क्वेश्चन सही है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है. ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज अल्फा डी ग्लूकोज, वेयर एज डी बिफोर द नेम ऑफ द ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स दी कन्फिग्रेशन. मैंने पहले बता दिया कन्फिग्रेशन नहीं हुई है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर पाएंगे हम. चलो यहाँ और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो आगे बढ़ो. डी और दोनों आंसर सही हैं. फैट्स इन द बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज. नहीं, फैट बनता है, देखो शुगर लेवल जब स्टेबल हो जाता है, शुगर लेवल स्टेबल होने का मतलब ज़्यादा शुगर थी कम हो गई, शुगर कम हो के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है. और ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन वो नहीं होता, फैट नहीं होता. फैट कब बनता है, जब ज़्यादा ग्लाइकोजन आ जाता है. ज़्यादा ग्लाइकोजन हो गया आपकी लिवर या मसल में, तो सी आंसर. कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर, मैं तो कहूँगा स्पिंडल फॉर्मेशन में, है ना, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे मान लो मेटाबॉलिज्म में होता है, सेकेंडरी मैसेंजर भी होता है ये, और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में. ठीक है, अच्छा खासा मोटा मोटा याद ही था हम लोगों को. पायरन बताइए, अल्फा ग्लूकोज बताइए, बीटा ग्लूकोज बनाइए. ये हावत प्रोजेक्शन है. अब क्या बनाना है यार, बना रखा है सब, पहले ही बना रखा है, क्या बनाते हैं इसे, 3-4 बार नहीं बना रखा है. फिर भी यार अगर गलती ना हो, इसलिए बीटा ग्लूकोज मैं बना के दिखा देता हूँ फिर से, जस्ट इन केस हम लोग कुछ गलती ना कर रहे हों, क्योंकि बनाने में तो कुछ जा नहीं रहा है.
टाइम जा रहा है यार, कोई बात नहीं यार, आई एम नॉट अ स्नीयर ग्रोवर, इतना मेरे पास ऐसा नहीं है कि भैया टाइम की कमी है। पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, एच नीचे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, एच ऊपर, और यहाँ CH2OH और हाइड्रोजन नीचे। ये बीटा बनाया मैंने, देखो नीचे नीचे ऊपर नीचे, CH2OH, सब कुछ सही है यार, सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है यार। लिसिथिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, मेरे हिसाब से लिसिथिन जो होता है वो पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का, हाँ सेल मेम्ब्रेन का होता है, एक फॉस्फोलिपिड होता है लिसिथिन, एक टाइप का। इनमें से कौन से जो स्पीसीज है, फ्लोरल स्पीसीज है जो इनाम प्रोवाइड करती है, आप वहाँ अंडे ले करो और ये आपको इनाम प्रोवाइड करेगी, नहीं सॉरी, ये इनाम ही प्रोवाइड करेगी, सेफ प्लेस देगी आपको, अंडे लेने की जगह देगी, अंडे देने की, सॉरी। एमॉर्फोफोलस, हाँ एमॉर्फोफोलस 6 फीट का होता है, बाय द वे, एक बात ये है ध्यान रखना। फिग, हाँ फिग भी जगह देती है यार, यूका भी, हाँ मॉथ वगैरह को यूका जगह देती है। और ऐसी 3 बर्ड बताओ जो थ्रोट गोट है, मतलब जो सक करने में एक्सपर्ट होती हैं। हमिंग बर्ड हो गई, स्टिच बर्ड हो गई, और एक और टाइप की बर्ड होती है, बेल बर्ड होती हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट था मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। PYQ, अभी तक हम PYQ पे पहुँचे ही नहीं अभी, बात तो ये है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहाँ मिलती है? हेटेरोसाइक्लिक मतलब क्या हो गया पता नहीं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का, अरे यार ये मुझे याद है, MCQ कर रहा था तो भी फंसा था मैं, याद ही नहीं आ रहा हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहाँ होती है, थोड़ा याद करता हूँ, रुको। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कोई मुझे मैसेज वगैरह तो नहीं आया ना, मैसेज। नहीं वॉइस, अभी तक तो कोई मैसेज दिख नहीं रहा है मुझे। चलो अभी तक तो कोई मैसेज तो नहीं आया। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर में सीन है जब वो फैज़ल खान पहली बार ही नोटिस करता है कि मैसेज, वो क्या कहते हैं उसको, बीपर क्या होता है जो लेके चलते हैं लोग, पेजर नोटिस करता है। और फिर जब वो उस आदमी से बात कर रहा होता है जिसके हाथ में पेजर होता है, इतना नेचुरल सीन है, मुझे लगता है मैंने उससे ज़्यादा एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन वाला सीन देखा होगा, स्पेशली क्योंकि उस सेकंड आदमी की आवाज़ ऐसी है, और उसकी आवाज़ इतनी मतलब निखर के नहीं आती, वो पता चलता है कि वो साइड में है, वो साइड कैरेक्टर है वो। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आई हैव नो आइडिया, जस्ट फेल्ट लाइक सेइंग। वो उसकी ना आवाज़ को ऐसे मैनिपुलेट कर रखा है, उसे मॉड्यूलेट कर रखा है उस आवाज़ को ऐसे कि इट डजेंट सीम लाइक, आई ऑब्वियसली आई एम नॉट, मुझे फिल्म मेकिंग में बिल्कुल वो नहीं आइडिया नहीं है, बट वट एवर दे डिड टू मेक दैट सीन लाइक द वे इट वॉज सो नेचुरल, इट वॉज ऑर्गेनिक। अब मैंने आप लोगों का ध्यान भटका दिया है, और मुझे हेटेरोसाइक्लिक रिंग का कोई आइडिया नहीं है क्या होता है। नाइट्रोजनस बेसिस, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या हुआ? अच्छा याद आ गया, चलो कोई नहीं, लास्ट आएंगे वापस आएंगे। एक प्लांट में, अब यार इसमें यार बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन आ रहे थे, ये कौन से क्वेश्चन ये एक्चुअली क्वेश्चन आने लगे हम लोगों के, पहले पुराने क्वेश्चन जो रह रहे हैं हम लोगों के क्वेश्चन वो आ रहे हैं। ये एक प्लांट जो पोलन ग्रेन शेड करता है 2 सेल कंडीशन में, देखो आपको पता है कि पोलन ग्रेन शेड होती है, पोलन ग्रेन जाती है उस पर बैठती है और वहाँ से फिर काम धाम शुरू होता है। तो मैं अगर मैं पोलन ग्रेन बनाऊँगा, पोलन ग्रेन बना दूँ मुझे, फक यार क्या है, फिर वही दिक्कतें छोटी मोटी, रीलोड करो भाई। खैर पोलन ग्रेन आपको पता है 2 सेल की कंडीशन में झड़ती हैं वो, और जाती हैं वो, झड़ती हैं क्या होता है, नाइस वोकैबुलरी, और वो जाके गिरती हैं, आपको पता है कि फीमेल पार्ट पे, जो भी कार्पल वगैरह पे जहाँ पे भी गिर रही होगी, मुझे पता नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। वो जो दूसरी सेल है, आपको पता है एक वेजिटेटिव सेल होती है जो खाना वाना बनाती है, एक जनरेटिव सेल है जो टूट के 2 गैमेट बनाती है, 2 मेल गैमेट बनाती है। और वो जो तो दूसरी सेल है वो कब एग्जैक्टली टूटती है, वो यहाँ पूछा गया कि कब टूटती है वो, क्या जब पोलन ट्यूब में एंटर करोगे तब, या जब सिनर्जी में करोगे, या पोलन ट्यूब अंदर ग्रो कर रही होगी? मेरे हिसाब से जब सिनर्जिड में जा रहे होते हैं तब। अच्छा नहीं, स्टिग्मा में टूट जाती है वो जो सेल है वो सिग्मा में टूटती है, स्टिग्मा में, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है यार, गलतियाँ तो मेरे से ही होती है, इंसान से होती है, मैं तो हूँ इंसान बहुत ज़्यादा, इसलिए इतनी ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ। आओ
फुल स्क्रीन करता हूँ। चलो वो क्वेश्चन अभी आएगा तो अच्छे से उसका पार्ट 2 भी एक्सप्लेन करूँगा। नंबर ऑफ MTPs एनुअली मेरे हिसाब से 45 मिलियन। इंडिया लीगलाइज MTPs इन 1972। MTPs मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। 12 अगर हफ्ते हो गए आपको प्रेग्नेंट हुए 12 हफ्ते मानी कि मोटा मोटा 3 महीना, आपको एक डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। 24 हफ्ते हो गए या मोटा मोटा कितना महीना, 6 महीना हो गए आपको, ऑब्वियसली तीन दूनी, तो आपको 2 डॉक्टर का ओपिनियन लेना पड़ेगा। 2 डॉक्टर का क्यों? क्योंकि उससे चांस एरर मार्जिन कम हो जाएगा। वुड से एरर मार्जिन से क्या आपका क्या मतलब है? मौत की चांसेस कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली इट्स अ डेंजरस प्रोसीजर। नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर में देखो पेंटोज शुगर होती है, आपको इतना पता है, तो 5 मेंबर हो गए। लेकिन मेंबर नहीं पूछा, कार्बन पूछा है। कार्बन 4 होता है, उनमें से एक ऑक्सीजन होता है, तो बी होगा। अच्छा नहीं यार, एक छठा लगा तो एक पांचवा लगा रहता है, सॉरी। अब ऑल्दो हाँ मुझे याद आया, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था तो मुझे बताना है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेलुलर होता है। 2 देखो ग्लैंड होता है, अगर आप सेलुलैरिटी के बेसिस में करोगे, सेलुलैरिटी के बेसिस में, ना कि मोड ऑफ सिक्रीशन नहीं, सेलुलैरिटी के बेसिस पे। अगर आपको मोड ऑफ सिक्रीशन नहीं पता तो मैं वापस रिटरेट करने आऊँगा कि यहाँ आप पढ़ने नहीं आए हो, यहाँ आप क्वेश्चंस करने आए हो, पढ़ के आया करो, मज़ा आता है यार। पढ़ के आओगे ना तो देखो, आपकी कॉन्वर्सेशन तब होती है ना जब आप दोनों की वोकैबलरी मैच कर रही होती है। दोनों लोगों की वोकैबलरी मैच कर रहा है, IQ मैच कर रहा है आपका, बढ़िया कॉन्वर्सेशन होती है उसमें। आप एक दूसरे को आंखों में देख के बात कर सकते हो आराम से। अगर आपकी वोकैबलरी मैच नहीं कर रही है या आप एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहे, वोकैबलरी मैच करने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं एक शशि थरूर है तो दूसरा कोई मेरे जैसा गोठी आदमी है, ऐसा नहीं है। एक शशि थरूर है, दूसरा समोसे तलने वाला, ऐसा नहीं है। वोकैबलरी मैच करने से मेरा मतलब दोनों सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसलिए अगर आपको ही पता होता कि मोड ऑफ सिक्रीशन में भी डिवीजन होता है, सलाइवरी ग्लैंड को आप मोड ऑफ सिक्रीशन के थ्रू भी डिवाइड कर सकते हो, या आप नहीं भी पता तो चलो मैं बता देता हूँ, फालतू बकवास ना पेलूँ मैं यहाँ पे। मोड ऑफ सिक्रीशन के थ्रू भी डिवाइड करता है और सेलुलैरिटी के थ्रू भी। सेलुलैरिटी में मल्टीसेलुलर, एसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में गॉबलेट और पैनथ आता है, और सलाइवरी ग्लैंड मल्टीसेलुलर होते हैं, सी। ये मैं शायद 2 बार गलत कर चुका हूँ। कॉपर रिलीजिंग आयोडी, कितना कॉपर रिलीज होता है? 25-50 माइक्रोग्राम होता होगा। रिलीजेस डैश साइटोकाइनिन, टॉक्सिक साइटोकाइन टॉक्सिक साइटोकाइन रिलीज होता है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी बताइए और 4 इफेक्ट बताइए। यार मुझे याद है एक्चुअली, जब वीडियो स्टार्ट मतलब ऐसी थोड़ा रिमिनिस करते हैं, यादों को ताज़ा करते हैं। हम लोग का जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था ना, तब आपको दिखा दूँ तो पहले के जो कुछ चैप्टर्स थे, पहले के कुछ चैप्टर्स ऐसे ही हुआ करते थे। अगर मैं आपको अपना यूट्यूब दिखाऊं, यार फालतू चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो मेरी रिकमेंडेशन ऐसे तैसे हो रखी है मेरी रिकमेंडेशन की, तो वो मत करना, थोड़ा बेयर विद मी, ठीक है। इतनी ख़राब नोटिफिकेशन वो इतनी ख़राब भी नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, योर वीडियोस कहाँ होती हैं? योर वीडियोस में स्टार्टिंग वाली वीडियोस होती है ना मान लो हम लोगों की। अरे यार ये गलत वीडियो बन गई यार ये। तो देखो अभी तक के हम लोगों की परफॉर्मेंस तो ऐसी ही जा रही है। वो छोड़ो, स्टार्टिंग वाली वीडियोस जो थी, कहाँ है स्टार्टिंग वाली वीडियोस? कहाँ आती है? 130 और 44 दूसरे पेज पे जाओगे। आर मोस्ट सक्सेसफुल वीडियोज़ एज ऑफ येट 136 व्यूज़। हाँ, हम लोग एक स्टार्टिंग वाली वीडियोस में हम लोग वो करते थे। हाँ देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम लोग की बायो की पहली वीडियो यहीं से स्टार्ट हुई थी। पहले मैंने ही ट्रिब्यूट दिया अलग सर को। ये मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्रिब्यूट दे रहा था, जस्ट सो यू नो। रॉ डॉगिंग फिजिक्स पार्ट 2 15, ये 1 लाइक मेरा है, 1 लाइक मेरा है। इलेक्ट्रोस्टैटिडीज, यार इतने इंटेलिजेंट ह्यूमर है मेरा। पहले मैं इतने लंबे लंबे डिस्क्रिप्शन लिखता था, अच्छा लगता था। अब 44 वीडियोज़ होगी, मन ही नहीं करे, उम्र हो ली है मेरी तो। खैर छोड़ो, आ जाओ इधर आ जाओ। चलिए, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी के 4 एग्जांपल दो। मेरे हिसाब से लिपीज लूप होता है शायद एक हार्मोन रिलीजिंग। प्रोजेस्टाजर्ट होता है, इतना याद है मेरे को।
लंग 20 होता है, सी नहीं लंग 20 होता है, हाँ प्रोजेस्टाजर्ट हो गया, लंग 20 हो गया, LNG बाय द वे लंग मैं उसे बोल रहा हूँ, LNG 20 हो गया, प्रोजेस्टाजर्ट हो गया, दो ही याद आ रहे हैं अभी तो, लिपीज रूबी पता है नहीं है, ये तो कॉपर रिलीजिंग होती हैं। प्रोजेस्टाजर्ट है ठीक है, लंग 20 है, लीवो नॉर्जेस्ट्रल ठीक है, इतना बहुत है यार छोड़ो इतना हटाओ। हेट्रोसाइक्लिक देखो, हेट्रोसाइक्लिक मैंने लास्ट टाइम जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किया था, एक्चुअली साइकिल अगर बन रही है आपकी, जैसे एक साइकिल बन गई आपकी और उस साइकिल में सारे के सारे सेम कंपाउंड है, ये कार्बन बेंजीन है, कार्बन 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 कार्बन, ये बेंजीन है, हर जगह कार्बन है, तो ये होमोसाइक्लिक है। बाई चांस बीच में कार्बन की जगह कुछ और आ जाए, मान लो ऑक्सीजन आ जाए या नाइट्रोजन आ जाए, तो वो नहीं। पेंटोज शुगर में सिर्फ और सिर्फ नहीं, पेंटोज शुगर और ये आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, ए नहीं होना चाहिए। देखो नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन आ जाता है बीच बीच में, लेकिन पेंटोज शुगर में भी तो बीच बीच में वो आ जाता है ना, ऑक्सीजन आ जाता है बीच में। कोई मुझे बताए मैं क्या, देखो मेरा लॉजिक, अगर ये क्वेश्चन सही है और आंसर सही है सॉरी, तब तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा था कि पेंटोज शुगर में, लिसिथिन में तो नहीं कह रहा मैं, पेंटोज शुगर में कार्बन के बीच में मतलब साइकिल के बीच में एक ऑक्सीजन भी आता है, तो उसको आप हेट्रोसाइक्लिक नहीं मानोगे क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बताना कोई। पिच ऑफ DNA स्ट्रैंड एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज कॉल्ड। देखो पिच क्या होती है, ऐसे ऐसे एक घूम लिए, तो एक घुमाव से दूसरे घुमाव के बीच में शायद इसे पिच कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नहीं भी कहते होंगे तो कोई बात नहीं, आज से इसे ही पिच कहते हैं। इसे मेरे हिसाब से इस पूरे पिच, हाँ इस पूरे को पिच कहते हैं। अब ये ध्यान रखना कि एक पिच में, यानी कि एक बार रस्सी घुमा दी तुमने, उसमें 10 बेस पेयर हो जाएंगे आपके, 10 बेस पेयर, और एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस। बेस पेयर क्या होते हैं? अरे तो नाइट्रोजन वाले यूरासिल थाइमीन, ए से सी जुड़ रहा है, ए से सी जुड़ता है या ए से टी जुड़ता है, अरे जो भी जुड़ता है, मान लो ए से टी जुड़ रहा है, सी जुड़ रहा है, जो भी जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ते नहीं है क्या? फालतू चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, तो इसे ही तो नाइट्रोजन बेस कहते हैं। ऐसे 10 होता है, और एक के बीच में मान लो ए से थाइमिन जुड़ रहा है, एडेनिन से थाइमिन जुड़ रहा है, और गुआनिन से साइटोसिन जुड़ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे 10 हैं, तो 3.4 × 10 हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। तो पिच का मतलब होगा 34 एंगस्ट्रॉम। हाँ यही होता है पिच। अरे यार सॉरी ये तो DNA है भी नहीं, DNA ये होता है। ठीक है, DNA ही होता है, इसे छोड़ो, DNA ही होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से लेके इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस को आप कहोगे एक पिच। नॉन ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू सिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू मैकेनिकल बैरियर। देखो कई बात होता है ना, आप इंसेस्ट प्रिवेंट करना चाह रहे हो, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप गेट बंद कर सकते हो नहीं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक मैकेनिकल बैरियर, फ्लावर में मैकेनिक बैरियर लगा सकते हो। मेरे हिसाब से इसे हेरकोगेमी कहता है, मेरे हिसाब से इसे। हाँ सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर, सेम प्लांट नहीं, सेम फ्लावर है ये। एस्टर लिंकेज अकर होती हैं, एस्टर लिंकेज आपने देखी थी फॉस्फेट, अगर आपको याद हो कुछ क्वेश्चन पहले, फॉस्फेट और किस ग्रुप में था, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल के साथ बीच में एस्टर हो रही थी। तो न्यूक्लिक एसिड में भी, न्यूक्लिक एसिड कह सकता हूँ क्या मैं? देखो प्रोटीन में ग्लाइकोसिडिक होता है ना, कार्बोहाइड्रेट में नहीं यार, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होती है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक होती है। लिपिड का पता नहीं, लिपिड में कैसे होती है, लिपिड में एस्टर हो सकती है। ए या सी में से होना चाहिए कुछ, सी है आंसर। अच्छा हाँ न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है। आई ऑफ पोटैटो इज एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी यानी कि एक्सिल पे बर्ड, आपको पता ही है, आई वगैरह जहाँ से निकलती है मस्त चीज़ें निकलती हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली प्रोसेस, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कैसे करोगे? आउट से इंसेक्ट को आप अट्रैक्ट करोगे क्या? ब्राइटली कलर्ड से, ब्राइट कलर होने चाहिए, पोलन ब्राइट कलर्ड नहीं होने चाहिए, पेटल वगैरह होने चाहिए। ड्राई पोलन विथ स्मूथ सरफेस, स्टिकी पोलन एंड रफ सरफेस, वो स्टिग्मा। मैं कहूँगा सी हो सकता है। लाइट सेंटेड पोलन कवर्ड विद नेक्टर, आई वुड से डी। अच्छा डी नहीं आंसर, मैं सही कर चुका हूँ, अब गलत कर रहा हूँ मैं। अच्छा पोलन में सेंट नहीं होती यार, पोलन में कहाँ सेंट होती है यार, वो तो फ्लावर में होती है सेंट। चलो कोई बात नहीं,
चलो गलतियाँ होती रहती हैं, ये स्टिकी ताकि चिपक सके। मोस्ट अबंडेंट RNA ऑफ द सेल इज़ SRNA या RRNA? mRNA तो नहीं है, सबसे कम होता है ये। tRNA होता है, ठीक ठाक tRNA होता है। rRNA या SRNA से? आई वुड से A, rRNA। हाँ, rRNA सबसे ज़्यादा होता है, 80% होता है। tRNA भी ठीक ठाक 10-20%, mRNA सबसे कम। सिमिलरली डैश इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। अब किस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं? एक्चुअली अगर आपको याद हो तो हमने कार्बोहाइड्रेट को बोला था कि कार्बोहाइड्रेट को आप ऐसे लिख सकते हो, याद हो अगर आपको, CH2Y, ठीक है, CH2Y ऐसे आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट को। इस डेफिनेशन में रैमनोज फिट नहीं होता, वो कुछ ऐसे होता है C6 करके H11 ऐसा कुछ करके, ऐसा अजीब सा नंबर है, O12 करके ऐसा अजीब सा है कुछ, जिसमें रैमनोज फिट नहीं होता, इतना याद रखना। C6H12O5, C6H12 और O5, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस पैटर्न में फिट नहीं हो रहा, ये H2O वाले पैटर्न में फिट हो नहीं रहा, ऑब्वियसली H2 आप इसे बना ही नहीं सकते। रैमनोज वो है, फिट नहीं करता जनरल डेफिनेशन में। अब ये वही वापस से वही क्वेश्चन आ गया, एक्चुअली मैं समझाना क्या चाहता, जब पोलन ग्रेन निकलता है ना, उसमें 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल, ग्रीन बना देता हूँ मैं, एक जनरेटिव सेल जिसे मैं कम के कलर दे देता हूँ, ठीक है, अच्छा कलर नहीं है। Who the fuck is coming in blue color? I am the danger, okay. Oh wow, by the way, हाँ, तो ये ना ये वेजिटेटिव सेल, वैसे तो इसे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए था, थोड़ा रेफरेंस के लिए ज़्यादा बड़ा बना देता हूँ मैं इसे। ये हो गई आपकी वेजिटेटिव सेल, ये खाना वगैरह प्रोवाइड करता है इसे। और ये हो गई आपकी हम लोगों की ये जनरेटिव सेल, ये ना 2 में डिवाइड हो जाती है। एक आपको पता है ट्रिपल फ्यूजन करती है, एक आपको पता है सिनगैमी करती है। सिनगैमी तो होती है डबल फर्टिलाइजेशन होती है, एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एक एग के साथ जाती है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे चल के समझा दूंगा मैं, जब फ्लावरिंग वाले प्लांट्स वगैरह वाला चैप्टर होगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग जाके एटलीस्ट डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। वैसे इसका आगे है कुछ नहीं। अब ये सवाल ये है कि ये 2 बटती कब है, ये 2 में बट रही है, मैं कैसा मान रहा हूँ, ठीक है। एक गैमेट जाएगी ट्रिपल फ्यूजन करने और एक जाएगी सिनगैमी करने। कब बटेगी ये 2 में बटेगी कब? ये बटती है स्टिग्मा के अंदर, जब पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा में ग्रो करता है तब। और वैसे हम 80% या 90% केसेस में ऐसा ही होता है। कार्ड ही ख़त्म हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, 80% 90% केसेस में तो ऐसा ही होता है। यार एक सेकेंड यार, बाकी जो नए कार्ड ऐड किए थे वो कहाँ गए? कुछ नए कार्ड भी ऐड किए थे हम लोगों ने, ये तो हुए ही नहीं, ये तो आए ही नहीं। ऐसा हो सकता है मैंने लिमिट लगा रखी हो। चलो जब ये आएंगे तब करेंगे, कल मे भी कल आएंगे, हो सकता है कल आएंगे। न्यू कार्ड की लिमिट कहाँ है? ऐसे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ मैं कह रहा था, हाँ तो ज़्यादातर केसेस में तो देखो ये स्टिग्मा में टूटते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ही निकलते हैं ना वैसे ही टूट जाते हैं। जैसे मतलब ये पोलन ग्रेन शेड होता है तभी टूट जाते हैं। जैसे पोलन ग्रेन छूटा वैसे ये दोनों गैमेट डिवाइड हो गए। चलो अब और कुछ तो है नहीं बताने वाला, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।